बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें डेरिवेटिव सिर्फ हम लेंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का रूल्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर हमें गिवन है ए कॉज ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे। मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं इनके कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो आर डॉट टाइम के लिहाज से ये पहला डेरिवेटिव होता है और यही वेलोसिटी भी इसको कहते हैं। ए कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ओमेगा। अगर आप इसमें से कॉमन ले लें, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल्स टू आर डबल डॉट, और ये एक्सेलरेशन के बराबर होगा आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस बी ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस बी ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी और साथ इसके यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया, ए कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर प्लस माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया, बी साइन ओमेगा टी और यूनिट वेक्टर। अगर आप गौर से देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये गिवन स्टेटमेंट आर है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं कि ये ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर है। इसको आप इक्वेशन नंबर बेशक 1 कह दें। अब हम कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज को। जो फर्स्ट है इसको आप कहें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। जो पहली स्टेटमेंट है वो देखें, उसमें लिखा है आर क्रॉस पी। तो P जो है ये मोमेंटम है और मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम P कैलकुलेट करते हैं। P इज इक्वल टू एम वी। एम वी को आप यूं भी लिख सकते हैं, एम और जो V है ये बेसिकली आर डॉट है, इज इक्वल एम। आर डॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो है माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1 में माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी जे। ओमेगा आपने कॉमन ले लें, एम ओमेगा माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे यूनिट वेक्टर।
हमने कैलकुलेट करना है, जो पहली स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी है वो है आर क्रॉस पी। आर की वैल्यूज भी हमारे पास है, पी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इस पे हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। आई, जे और के। आर के कंपोनेंट ए कॉस ओमेगा टी। आर का जे कंपोनेंट है बी साइन ओमेगा टी। और के कांस्टेंट, के की वैल्यू उसमें नहीं है, के ज़ीरो है। पी का जो आई कंपोनेंट है वो है एम ओमेगा माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। बल्कि इस तरह करें, ये जो एम ओमेगा है ये कांस्टेंट ले लें, ये इंटीग्रल से डिटर्मिनेंट से बाहर लिख लें, एम ओमेगा यहाँ लिख लें। तो माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी और जे कंपोनेंट बनेगा बी कॉस ओमेगा टी। और के इसमें भी नहीं है, वो के यहाँ ज़ीरो हो गया। असल में ये नीचे जो सेकंड थर्ड रो है इसमें एम ओमेगा भी आना था, यहाँ भी आना था और सेकंड कॉलम में भी आना था। तो मैंने यहाँ से दोनों पूरी रो में से एम ओमेगा जो है वो कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, इनटू के यूनिट वेक्टर, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, ए बी कॉस स्क्वायर, ए बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस प्लस हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू के यूनिट वेक्टर, ये आएगा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा, ए बी कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू के यूनिट वेक्टर। एम ओमेगा ए बी ये 1 के बराबर इंटू के यूनिट वेक्टर। सो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एम ए बी ओमेगा इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये पहला आंसर जो है वो प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट जो है वो इसका प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है आर डॉट पी इज इक्वल, जो आर के कंपोनेंट हैं वो यहां पे लिखें। आर इक्वल है ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे, ये इसका कंपोनेंट। इस पूरे वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने पी के साथ, और पी है एम ओमेगा इंटू माइनस ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे। डॉट प्रोडक्ट में ये एम ओमेगा को हमने बाहर लिख लिया स्टार्ट में, एम ओमेगा। आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से। यहाँ आई कंपोनेंट है पहला ए कॉस ओमेगा टी और सेकंड है माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, ये बी और ये बी प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल एम ओमेगा साइन ओमेगा
और कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी कॉमन कैन बी रिटन एज एम ओमेगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। मैंने इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको बैलेंस करने के लिए 2 पे डिवाइड भी कर दिया। अब ये स्टेटमेंट यूं बनेगी 1/2 एम ओमेगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र और ये है साइन 2 ओमेगा टी का फार्मूला। सो आर क्रॉस आर डॉट पी इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1/2 एम ओमेगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये भी प्रूव हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड है आर क्रॉस एफ। थर्ड में हमने कैलकुलेट करना है आर क्रॉस एफ। हमारे पास स्टेटमेंट में एफ तो है ही नहीं, एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एफ हम कैलकुलेट करेंगे न्यूटन लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, बट एफ इज इक्वल एम ए। एम ए को यूं भी लिखा जा सकता है एम डी 2 आर ओवर डी टी स्क्र। ये यूं भी लिखा जा सकता है एम और आर का सेकंड डेरिवेटिव है तो आर डबल डॉट से हम इसको डिनोट करते हैं और ये हम इक्वेशन नंबर 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं आर डबल डॉट का फार्मूला क्या है। सो आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू, चलिए पहले एफ कंप्लीट कर लेते हैं। एफ की वैल्यू बन जाएगी एम और आर डबल डॉट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है इक्वेशन नंबर 2 में वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब आप कैलकुलेट करें आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ की जगह पे लिख रहा हूं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इसको बाहर लिख लें क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को स्टार्ट में लिख लिया, आर क्रॉस आर, और आर क्रॉस आर 0 वेक्टर के बराबर होता है। टोटल आंसर 0 के बराबर। सो आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर आर नल वेक्टर। ये प्रूव हो गया।